हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समरी ऑफ मिसबिल द ऑटर। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी पूरी समरी हिंदी और इंग्लिश में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी मिसबिल द ऑटर begins with the writer Gavin Maxwell, who was traveling to Basra with his friends to the consulate general to collect and answer their mail from Europe। ये जो हमारी कहानी है ये शुरू होती है हमारे राइटर गेविन मैक्सवेल के साथ, जो कि बसरा को ट्रैवल कर रहे हैं टू कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर देयर मेल फ्रॉम, क्योंकि जो जनरल है वहाँ का वो यूरोप के मेल्स का जवाब नहीं दे रहा है, तो उसका ही पता लगाने के लिए वो बसरा की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ड्यूरिंग देयर जर्नी मैक्सवेल expressed his desire to keep an otter as a pet instead of dog। अपने जर्नी के टाइम पर मैक्सवेल अपनी ख्वाहिश बताते हैं कि वो एक ऑटर को एज ए पेट लेना चाहते हैं कुत्ते की जगह। ठीक है। He felt very lonely after losing his pet dog earlier। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इकलौते पेट एक कुत्ते को खो दिया था। His friend suggested he get an otter from the Tigris marshes in Iraq। उनका दोस्त उन्हें एक सजेस्ट करता है कि वो ऑटर टिग्रिस मार्सेस से ले सकते हैं इराक में। When they reached the destination, जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, his friend received the mail immediately। उनके दोस्त को एक जो मेल है वो तुरंत मिल जाता है। While Maxwell had to wait for a few more days to receive his mail। और मैक्सवेल को कुछ और दिन इंतज़ार करना था मेल के लिए। Once he received the mail, he took the sack that was brought by two Arabs carrying a message from his friend। जैसे ही उन्हें मेल मिलता है, ही टुक द सैक दैट वाज ब्राउट बाय टू अरब्स, और उसको लेते हैं जिसे दो अरब लोग लेके आ रहे होते हैं फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड डिस्कवर्ड एन ऑटर इनसाइड इट। और वो एक पिंजरा लेके आ रहे होते हैं जिसके अंदर एक ऑटर है जो कि मैक्सवेल के दोस्त ने भेजा होता है। ही चेस्ट द ऑटर मिसबिल एंड वुड आफ्टर रेफर टू इट एज मिस, और वो उसका नामकरण करते हैं मिसबिल, और कभी कभी वो उसे मिस भी बुलाते हैं। इट टुक ए लिटिल वाइल फॉर द लिटिल क्रिएचर टू अडॉप्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये थोड़ा टाइम लेता है ऑटर को थोड़ा सा आसपास में घुलने मिलने में। इन ड्यू कोर्स मैक्सवेल ऑब्जर्व दैट मिस एंजॉयड प्लेइंग विद वाटर, और इस दौरान मैक्सवेल देखते हैं कि जो मिसबिल है वो उसको पानी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड हाउ इट लर्न टू ओपन द बाथरूम फॉसेट ऑन इट्स ओन, और वो बाथरूम फॉसेट को भी अपने आप खोलना सीख जाता है। द राइटर वाज थ्रोली अमेज्ड विद द गेम्स प्लेड बाय मिस। जो राइटर है हमारे मैक्सवेल वो बहुत ज़्यादा अमेज होते हैं जिस तरीके से हमारा ऑटर खेलता है एंड इस टच ऑफ क्रिएटिविटी। सून इट वॉज टाइम फॉर मैक्सवेल टू रिटर्न टू इंग्लैंड विद हिज पैट ऑटर, और जल्दी ही मैक्सवेल को यूरोप वापस जाने का टाइम आ जाता है अपने पैट ऑटर के साथ। हाउएवर द ब्रिटिश एयरलाइंस हैड ए फ्यू रिस्ट्रिक्शन दैट barred animals from traveling with human beings, so he booked another flight that allowed me to travel with him। लेकिन वहाँ एक दिक्कत थी कि जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी वो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती थी, कोई भी इंसान के साथ कोई भी जानवर नहीं चढ़ सकता है, तो इस वजह से वो दूसरी फ्लाइट लेते हैं। द न्यू एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इन ए बॉक्स सो दैट इट डिडंट डिस्टर्ब अदर को पैसेंजर ऑन बोर्ड। और जो नई एयरलाइन जिससे वो अपने यूरोप जाने की टिकट बुक कराते हैं वो उनसे कहती है कि आप अपने ऑटर को एक बॉक्स में बंद करके लेके जाएं जिससे कि वो दूसरे पैसेंजर्स को परेशानी ना हो। हिंस फॉर मैक्सवेल अरेंज फॉर ए बॉक्स 1 hour
बिफोर द फ्लाइट। मैक्सवेल फ्लाइट से 1 घंटे पहले एक बॉक्स अरेंज करते हैं, पुट मिसबिल इनसाइड, और मिसबिल को उसके अंदर रखते हैं, एंड लेफ्ट टू ग्रैब ए क्विक मील, और एक थोड़ा सा अच्छा खाना खाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। When he returned, he found there were holes in the box and the edges were stained in blood. जब वो वापस आते हैं और वो देखते हैं कि वो जो बॉक्स था उसमें होल्स हैं और उसके किनारों पे खून लगा हुआ है, he understood that Midge must have injured himself inside the box. और वो समझ जाते हैं कि मिज ने अपने आप को इंजर कर लिया है बॉक्स के अंदर। He cleaned the box properly and reached the airport a few minutes before the flight took off. और वो बॉक्स को साफ करते हैं और फ्लाइट कुछ मिनट पहले ही, फ्लाइट को उड़ने से पहले ही वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। When he boarded the flight, he explained the entire incident to an air hostess who advised him to keep his pet on his lap rather than locking his pet inside the container. और वो जब ये सब बैठ जाते हैं तो वो इस पूरी सिचुएशन को एक एयर होस्टेस को बताते हैं, और वो एयर होस्टेस उन्हें सलाह देती है कि आप इसे पिंजरे में ना रख के, कंटेनर में ना रख के, आप इसे अपने लैब पर रख लें। मैक्सवेल वाज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड फॉर हर काइंड वर्ड्स। और मैक्सवेल को बहुत खुशी होती है, ठीक है, बहुत ग्रेटिट्यूड होता है कि जो एयर होस्टेस ने उसे बोला था। बट द मोमेंट ही ओपनड द बॉक्स, लेकिन जैसे ही उन मैक्सवेल ने बॉक्स खोला, मिस लेफ्ट आउट एंड वेनिस इन थिन एयर दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ चाओस इन द फ्लाइट। और जैसे ही बॉक्स खोला, जो मिसबिल था वो उड़ गया, पूरी फ्लाइट में एक हंगामा स्टार्ट हो गया। मैनी को पैसेंजर्स वर एस्टोनिश्ड सीइंग द लिटिल क्रिएचर मूविंग अराउंड। और बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे, ठीक है, वो घबरा जाते हैं उसको देखकर। बट द काइंड हार्टेड एयर हॉस्टेस टुक मिस एंड हैंडल इट टू मैक्सवेल इन नो टाइम। लेकिन जो कि एयर हॉस्टेस थी हमारी, वो मिस को ले पकड़ के ले आती है और मैक्सवेल को दे देती है। सून दे रीच लंदन एंड मैक्सवेल थैंक द क्रू फॉर देयर सपोर्ट ऑन बोर्ड। और वो जल्दी ही लंदन पहुंच जाते हैं और मैक्सवेल क्रू को थैंक यू बोलते हैं कि आपने मेरी इतनी मदद करी है। इन लंदन मिस गॉट यूज्ड टू हिज सराउंडिंग्स ग्रेजुअली। और लंदन में धीरे धीरे मिस अपने आसपास के वातावरण में घुलने लगता है। इट स्टार्टेड प्लेइंग विद मार्बल्स एंड पिंग पोंग बॉल्स। और वो मार्बल्स और पिंग पोंग बॉल्स के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। पिंग पोंग बॉल्स होती है टेबल टेनिस बॉल। द राइटर हैज़ आल्सो अमेज्ड by the game that Miz had developed with his broken suitcase. और राइटर ये देख के भी बहुत हैरान और खुश होता है कि जिस तरीके से मिज ने उसके टूटे हुए सूटकेस के साथ एक गेम बना लिया था। मैक्सवेल ऑफ्टन टुक मिज फॉर ए वॉक। मैक्सवेल मिज को कभी कभी, ठीक है, वॉक के लिए भी लेके जाते थे। द पीपल ऑफ लंदन वुड मेक वाइल्ड गेसेस अबाउट हिज पेट। और जो लंदन के लोग थे वो उसके बारे में गलत गलत धारणाएं, विचार बना देते हैं। सम कॉल्ड मिज टू बे बेबी सील। और कुछ लोग कहते थे कि मिज एक बेबी सील है। बेवर है, स्क्वेरल है, एंड देयर वर स्टिल ए फ्यू मोर हु कुड रेफर टू ऑटर एज अ हिप्पो। और ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो कि मिज को हिप्पो से कंपेयर कर देते थे। द मोस्ट शॉकिंग रिस्पॉन्स दैट मैक्सवेल रिसीव्स from a laborer who was digging a hole when he asked him. सबसे शॉकिंग जो चीज़ उनसे पूछी गई, ठीक है, मिसबिल के बारे में मैक्सवेल से, वो एक लेबरर ने पूछा जो कि एक होल खोद रहा था। हेयर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी। बोला कि मिस्टर ये है क्या। अब देख रहे हैं कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। In the chapter Misbil the Otter, the story explains the beautiful bond of author with his pet otter.
ये जो कहानी है, ये कहानी में, ठीक है, एक ऑथर और उसके पेट के बारे में, एक ब्यूटीफुल रिलेशन के बारे में बताया गया है। मिस बिल एंड द सीरीज ऑफ इंसिडेंट दैट फॉलोड ड्यूरिंग देयर ऑनवर्ड जर्नी टू लंदन। और जो लंदन तक जाते हैं उस टाइम पे जो जो इंसिडेंट्स होते हैं उन सब के बारे में बताया गया है।